जय बाबा धाम जी। यश फैले तेरा जग में, गूंजे जयकारा। बाबा जी आपका खूब खूब यश फैले और आपकी ताकत लोगों को पता लगे। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से जो जो मैं बताने जा रहा हूँ। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये 2011 का संदेश है और 2012 में घटित हुआ। दोबारा बोल रहा हूँ, 2011 का संकेत है, रात को जैसे स्वप्न में आता है मुझे, और घटित हुआ 2012 में। लेकिन बात समझने वाली ये है कि बात बहुत बड़ी है, लेकिन जो बाबा जी ने बोल दिया, जो उन्होंने दिखा दिया, वो होना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे संकेत आता है रात को 1:59, तारीख है 13 जुलाई 2011। तारीख दोबारा बोल रहा हूँ, 13 जुलाई 2011, अर्धरात्रि का समय 1:59, जिसमें मुझे क्या दिखा है, आचार्य आज हुए हैं चिदानंद जी, उस टाइम शायद प्रन्यास रहे होंगे 2011 में, शायद, मुझे पूरा याद नहीं है। गुरु महाराज चिदानंद जी का चातुर्मास दिल्ली के लिए मिल गया, मैंने ये स्वप्न में देखा। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। मैं इसलिए खुश हुआ कि गुरु महाराज दिल्ली पधार रहे हैं और हम कई बार उनके दर्शन करने इजीली जा सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये देखा है कि चातुर्मास में संत 3 हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, और वो दरबार में पधार रहे हैं। दरबार के बाहर गली में गुरु महाराज को खड़ा हुआ देखा मैंने, और मैं बहुत खुश हुआ हूँ। इतना बस पक्का याद है कि गुरु महाराज चिदानंद जी का चेहरा देखा, लेकिन बार बार मैंने क्या देखा, संत 3 देखे हैं, संत 3 देखे हैं। जबकि चिदानंद जी ज्यादातर जो है लक्ष्मी चंद महाराज जी के साथ ही होते हैं, और ज्यादातर उनका चातुर्मास 2 संतों का ही होता है। तो मैंने नोट कर दिया जो जैसे देखा है मैंने। और 2011 में, जुलाई 2011 में अगले चौमासे की आवाज कभी नहीं आती। चौमासा पूरा होने पे या चौमासा खत्म होने के बाद जनवरी फरवरी में जाके चौमासे अगले साल के नक्की होते हैं। अभी तक की जो प्रथा चलती आई है, मैंने नोट कर दिया, किसी को कुछ बताया नहीं कि चलो चीजें जब घटित होंगी तब देखेंगे। बार बार एक ही चीज दिमाग में है मेरे, संत 3 देखे, चातुर्मास नक्की हो गया उनका। मुझे प्रॉपर इस टाइम डेट नहीं याद कि नवंबर दिसंबर में हुआ या जनवरी में हुआ, मुझे पूरा याद नहीं है। मतलब जब भी होना था चातुर्मास नक्की हो गया, और चातुर्मास दिल्ली का मिल गया 2012 का। रूपनगर श्री संघ को गुरु महाराज जी का, चिदानंद जी का चातुर्मास मिल गया। और चातुर्मास में 2 संत मिले हैं, लक्ष्मी चंद जी के साथ चिदानंद जी पधार रहे हैं दिल्ली रूपनगर श्री संघ में। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे को डायरी में जो नोट है वो नोट है, और मेरे दिमाग में ये उलझन है कि चातुर्मास तो मिल गया 2012 का जो वो डायरी में लिखा है, लेकिन संत डायरी में 3 लिखे हुए हैं, और रूपनगर श्री संघ के लिए जो आवाज आई है, जय बुलाई है, उसमें 2 संतों का चातुर्मास आया है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि टाइम क्या कराता है अपनी करामात। महीने निकल रहे हैं, गुरु महाराज राजस्थान से जयपुर की तरफ पधार रहे हैं, और जयपुर के रास्ते उन्होंने दिल्ली आना है। तो देखिए क्या घटित होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप गुरु महाराज से कभी भी जाओगे तो पूछना ये चीजें। जून की संक्रांति, दिल्ली चातुर्मास 2012 का जो मिला, जुलाई में प्रवेश होते हैं ज्यादातर चातुर्मास, जितनी भी जो भी डेट नक्की होती है। तो जुलाई के पहले जून की संक्रांति जयपुर में आई। जून की संक्रांति से 1 दिन या 2 दिन पहले, 2012 की बात कर रहा हूं मैं, क्या खबर आती है, दिल्ली वाले चातुर्मास में मोक्षानंद जी चिदानंद जी के साथ आ रहे हैं। पत्रिका छप चुकी हैं,
मोक्षानंद जी का चातुर्मास नित्यानंद जी के साथ नक्की हुआ था। मेरे को अब प्रॉपर जगह याद नहीं है 2012 में कहाँ थे, लेकिन अगर कहीं पत्रिका पढ़ी हो तो आप गुरु महाराज से पूछना ये चीज। पत्रिका छपी हुई, पत्रिका छप चुकी हैं। दिल्ली रूपनगर के लिए चिदानंद जी के साथ लक्ष्मी विजय जी की पत्रिका छपी है। नित्यानंद जी गच्छाधिपति जी के साथ मोक्षानंद मुनिराज की पत्रिका का नाम छपा हुआ है। लेकिन जून में संक्रांति से 2 दिन पहले समय का पूरा उलटफेर हो गया। नित्यानंद जी के साथ मोक्षानंद जी का ना होके चिदानंद जी के साथ नकी हो गया और जून की संक्रांति जयपुर में आई और वहां पे 3 संत इकट्ठे हो गए। जब मुझे 2 दिन पहले 1 दिन पहले ये खबर मिल गई तो मैं ये डायरी अपने साथ जयपुर लेके गया था। जयपुर मोक्षानंद जी को जब मेरी बारी आई, हमने विनती करनी थी क्योंकि दरबार में उस टाइम 2012 में गुरु महाराज के आने से पहले तक ना तो ध्वजा अर्पण हुई थी ना ही छतर चढ़ा था। तो उसके भी आदेश आए हुए थे, उसका भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सारा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जो मेरे साथ घटित हुई है चीजें इतनी सुंदर हैं कि अगर कोई समझने वाला हो तो उसे भी इतना आनंद आएगा जितना कि मुझे आता है। तो मैं जयपुर संक्रांति का जिक्र कर रहा था। जब मेरी बारी आई, मैंने दरबार की तरफ से विनती की चिदानंद महाराज साहब को कि गुरु महाराज आप रूपनगर पधार रहे हो और बाबा जी के दरबार का छत्र अर्पण और ध्वजा आपके हाथों से होनी है। तो उस टाइम उन्होंने मुंह से कुछ भी बोला नहीं था हमें, हाँ या ना कुछ नहीं, सुनते रहते हैं वो हमेशा। जब समय आता है तब वो अपने मुंह से अपना डिसीजन देते हैं। तो उस टाइम जब मेरी बारी आई, दरबार की तरफ से मैंने विनती की गुरु महाराज को, तो मैंने साथ में बोला, जब मुझे पता लग गया कि मोक्षानंद जी दिल्ली आ रहे हैं, अब रूपनगर में 3 संत हो गए, तो मैं ये डायरी लेके गया था और ये डायरी भरी सभा में मुनि मोक्षानंद जी महाराज साहब ने पढ़ के सबको सुनाई थी। और ये अचंबा है एक तरीके से। उन्होंने भी ये कहा था कि बहुत बड़ी बात है, 2012 के चातुर्मास की पत्रिका छपने के बावजूद मेरा चातुर्मास दिल्ली के लिए नक्की हो गया। और ये बात यहाँ पे नोट है 1 साल पहले 13 जुलाई 2011। तो गुरु महाराज भी अचंभित हुए थे उस समय और उन्होंने भी ये कहा था कि बहुत बड़ी देव शक्ति है हमारे बाबा धाम जी, बार बार वंदन, उनको बार बार नमन। तो बाबा धाम जी को बार बार वंदन, बाबा धाम जी को बार बार नमन। वो अपनी कृपा यूं ही हमारे ऊपर बरसाते रहें, हमारे जरिए आप सब पे भी बरसाएं। हमें जो ये नेमत मिली है, हम बाबा जी की खुशियां जितनी बांट सकते हैं बांटें, जितनी बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। और हर समय हमारा वंदन है। हमारा एक एक पल कम होता जा रहा है जिंदगी में से, और जो हमें पल हमारे हाथ में हैं वो इनकी सेवा में हम दे पाएं, हम बाबा धाम जी के लिए कुछ कर पाएं, बहुत कुछ कर पाएं। तो आप मेरे साथ जो है जुड़ते चले जाओ, एक के साथ एक 11 होते हैं और हम बाबा जी का यश फैलाएं, उनकी जय जयकार करवाएं और लोगों को भी बताएं, अपने मित्रों को बताएं, बंधुओं को बताएं कि हमारे कुल देवता हमें साक्षात मिले हैं। और ये अचंबा है, किसी भी कुल में, मेरी जानकारी में तो शायद नहीं है, कोई भी कुल देवता साक्षात नहीं है। हमारे कुल देवता की कृपा है, हमें साक्षात मिले हैं। तो ये आज का संदेश जो मैंने शेयर किया, ये बस आप तक पहुँचे, आपको भी पता लगे, हमारे बाबा जी की ताकत पता लगे, उनका यश फैलाओ, खूब कृपा बरसे। बाबा जी आपकी कृपा हमारे पे खूब बरसे। जय बाबा धाम जी।